अस्सलाम वालेकुम क्लास 5 कैसे सारे तालिब इल्म, उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक होंगे। स्टूडेंट, आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है मिसाक मदीना। मिसाक मदीना स्टूडेंट्स एक माहिदा था जो मुसलमानों और दीगर कबाइल के दरमियान तय पाया गया। इस मिसाक मदीना की रोह से जो है मुसलमानों को जो है अमन व अमान हासिल हुआ। मदीना मुनव्वरा में अमन व अमान कायम हुआ। इससे पहले मदीना मुनव्वरा में मुख्तलिफ कबाइल रहते थे जो आपस में लड़ते रहते थे। इनमें जो है अंसार के कबाइल भी थे, यहूद के कबाइल भी थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमत अमली की वजह से मदीना मुनव्वरा में अमन कायम हुआ और एक माहिदा तरतीब दिया गया जिसे मिसाक मदीना का नाम दिया गया। इस माहिदे की कुछ शराइत रखी गई जिनके लिए सबका मानना ज़रूरी था कि सब इस शराइत को मानेंगे और इसके ख़िलाफ़ नहीं जाएंगे। मिसाक मदीना की अहमियत यह है कि इसकी वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है मदीना मुनव्वरा की रियासत के सरबराह बन गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम कबाइल को और मज़ाहब के लोगों को एक झंडे तले जमा किया। मिसाक मदीना इंसानी तारीख़ में मजहबी रवादारी की शानदार मिसाल है जिसमें दूसरी अक़वाम के मजहबी, माशरती और सियासी हकूक़ को तस्लीम किया गया है। मिसाक मदीना दौर हाज़िर में आलमी अमन की बुनियाद बन सकता है। स्टूडेंट, जैसे मैंने लाइन्स को अंडरलाइन किया हुआ आप लोग भी बिल्कुल इसी तरीके से करना है। पहली एक्टिविटी है हमारी मुख्तसर जवाब दें। इसके स्टूडेंट सबसे पहले अपनी कॉपी रेडी करनी है, मार्जिन लगाना है, डेट एंड डे लगानी। मदीना मुनव्वरा में यहूदियों के कितने कबाइल आबाद थे? मदीना मुनव्वरा में यहूदियों के 3 कबाइल आबाद थे। बनु कैनका, बनु नज़ीर और बनु कुरैज़ा आबाद थे। अंसार के कबाइल कौन से थे? अंसार के कबाइल औस और खिजरज थे। मिसाक मदीना से क्या मुराद है? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा में अमन व अमान बरकरार रखने के लिए तमाम कबाइल को जमा किया। बाहमी रजामंदी से यहूद, मुसलमानों और दीगर कबाइल में एक माहिदा तय पाया जिसे मिसाक मदीना कहा जाता है। मिसाक मदीना की 4 शराइत तहरीर करिए। मजलूम की मदद की जाएगी। कोई आदमी अपने हलीफ की वजह से मुजरिम ना ठहरेगा। हर फरीक को मजहबी आज़ादी हासिल होगी। बाहमी इख्तलाफात की सूरत में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़ैसला तमाम फरीक तस्लीम करेंगे। मिसाक मदीना की अहमियत बयान करें। इस माहिदे की वजह से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा की रियासत के सरबराह बन गए। मिसाक मदीना एक सियासी और माशरती मंशूर था जिसकी बुनियाद पर इस्लामी रियासत की बुनियाद रखी गई और इस माहिदे की रोह से मदीना मुनव्वरा का दफ़ा और मजबूत हो गया। नेक्स्ट एक्टिविटी है हमारी, दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाइए। मिसाक मदीना किन के दरमियान तय पाया? मुसलमानों, यहूदियों और दीगर कबाइल। मिसाक मदीना में किसे मुक़द्दस शहर तस्लीम किया गया? मदीना मुनव्वरा को। मदीना मुनव्वरा में यहूद के कितने कबाइल आबाद थे? 3। मिसाक मदीना में मुख्तलिफ कबाइल और मज़ाहब के लोगों को एक झंडे तले किसने जमा किया? नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। मदीना मुनव्वरा में कबाइल आपस में लड़ते रहते थे। अंसार के। खाली जगह पुर करें। माहिदे के फ़रकीन में से कोई भी कुरैश मक्का को पनाह नहीं देगा। हर फरीक को मजहबी आज़ादी हासिल होगी। जंग की सूरत में सब फरीक मिलकर अखराजात मुश्तरका तौर पर बर्दाश्त करेंगे। मिसाक मदीना में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना की रियासत का सरबराह तस्लीम किया गया। मिसाक मदीना की रोह से मदीना मुनव्वरा का दफ़ा और मजबूत हो गया। कालम अलफ को कालम बे से मिलाइए। किसी बैरूनी दुश्मन के हमले की सूरत में सब मिलकर दुश्मन का मुकाबला करेंगे। माहिदे के फरीक मदीना मुनव्वरा को हरम तस्लीम करेंगे और इसमें फ़साद बर्पा नहीं करेंगे। माहिदे के फरीक में से कोई भी कुरैश मक्का को पनाह नहीं देगा। इस माहिदे की वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा की रियासत के सरबराह बने। यहूद की तायद व हमायत हासिल करना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी सियासी कामयाबी थी।